हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। पिछले 15 साल से बिहार में नीतीश कुमार हैं, लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं। मुख्यमंत्री का पद उनके लिए कांटों भरा ताज साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार जहां नीतीश सरकार में 4 पहिए लगे हैं, वहीं उनकी पार्टी जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने कौन सी चुनौतियां होंगी, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। करीब 1 महीने तक चले चुनावी घमासान के बाद ये साफ हो चुका है कि एक बार फिर राज्य में नीतीश सरकार बनने जा रही है। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर मुहर लग चुकी है, लेकिन इसी के साथ बिहार की फजाओं में ये सवाल भी तैर रहा है कि 15 साल तक बिहार पर राज करने वाले नीतीश के लिए क्या इस बार कांटों भरा है मुख्यमंत्री का ताज। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार का 7वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनना तय है। कल 11:30 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस बार उनके लिए सूबे के सरदार के तौर पर सत्ता का ये सफर पहले की तरह आसान नहीं होगा। दरअसल इस बार के राजनीतिक समीकरण और राज्य के हालात दोनों ही पहले से बहुत अलग हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार को एनडीए के अंदर और बाहर से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नीतीश को एक तरफ जहां मजबूत विपक्ष के हमले झेलने होंगे, वहीं दूसरी तरफ अपने 4 सहयोगी दलों के साथ सत्ता का संतुलन भी बनाकर चलना होगा। कोरोना महामारी के मुश्किल हालात के बीच नीतीश कुमार का विकास, शराबबंदी और रोजगार जैसे उन मुद्दों से भी सामना होगा जो बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा प्रभावी रहे हैं। दरअसल बिहार का चुनावी इतिहास गवाह है कि पिछले 3 दशकों में यहाँ जातियों को गोलबंद करके चुनाव लड़े गए हैं, लेकिन इस चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर ही अपना दांव लगाया है। नौकरियां निकाली जाएंगी और ये वादा नहीं है, मजबूत इरादा है। बिहार चुनाव में आरजेडी शुरू से ही रोजगार और विकास के मुद्दे को उछालती रही। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा भी किया है, तो बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने की बात कहकर पलटवार किया है। लेकिन अब एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को अपनी पार्टी जेडीयू ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों के उन वादों पर भी खरा उतरना होगा जो उन्होंने चुनाव में जनता से किए हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इस बार पहले जैसा साफ मैंडेट नहीं है और उस हनक के साथ वो शासन नहीं चला सकते जैसा 3 बार पहले चला सके हैं, और बल्कि अपनी मर्जी से उन्होंने चीफ मिनिस्टर बदला और चलाया। तो इस बार वो सारे ऑप्शन नहीं हैं। बड़े फैसले लिए जिसमें शराबबंदी जैसा फैसला भी था, लेकिन इस बार हर तरफ से उनको घेरा रहेगा। लेकिन एक सुविधा उनको ये है कि जिस किस्म का कंपोजिशन एनडीए का बन रहा है या बना है, उसमें कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा। कानून व्यवस्था, अगर तेजस्वी यादव को सत्ता नहीं मिली तो उसमें सबसे बड़ा कारण जो है उनकी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जिसको जंगल राज के रूप में कहा जाता है। तो चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। एक और चुनौती है राजनीतिक स्तर पर, अब वो गठबंधन के छोटे पार्टनर बन गए। तो ऐसे में बीजेपी का रुख क्या होगा, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप से तालमेल कैसा रहेगा, ये सब चुनौतियां उनके सामने इस बार होंगी। बिहार में सत्ता विरोधी लहर और विपक्ष की कड़ी चुनौती को पार करते हुए एनडीए ने बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल किया है। हालांकि इस बार बीजेपी ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए में बड़े भाई के तौर पर उभरी है। बावजूद इसके नीतीश का सीएम बनने का सपना एक बार फिर से साकार होने जा रहा है, लेकिन एनडीए का बदला, ये अंदरूनी गणित उनके लिए सरदर्द भी साबित हो सकता है। दरअसल अभी तक बिहार में नीतीश कुमार अपनी सहयोगी बीजेपी के साथ मिलकर ही सरकार चलाते रहे हैं, लेकिन इस बार एनडीए में उनके साथ 2 और सहयोगी दल शामिल हैं।
बीजेपी के अलावा जीतन राम मांझी की हम पार्टी और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी एनडीए का हिस्सा हैं। खास बात यह है कि ये दोनों पार्टियां न सिर्फ एनडीए का हिस्सा हैं, बल्कि सरकार बनाने और चलाने के लिए जरूरी 122 सीटों के बहुमत के आंकड़े के अहम भागीदार भी हैं। इस बार बिहार में एनडीए को जैसा जनादेश मिला है, उसमें नीतीश की मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए के 4 मालिक भी हैं। एनडीए में से हम, वीआईपी और बीजेपी किसी भी एक सहयोगी के नाराज होने पर फिर इधर उधर होने का सीधा मतलब नीतीश सरकार के लिए बहुमत के आंकड़े से दूर हो जाना होगा। ये बात भी अहम है कि नीतीश सरकार में शामिल सभी दलों की अपनी शर्तें और अपना नजरिया भी होगा, जिसका मंत्रिमंडल से लेकर सरकार के फैसलों में भी दबाव साफ दिखेगा। ऐसे में साफ है कि नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती चारों सहयोगी दलों के साथ संतुलन बनाने और उन्हें साध कर रखने की होगी। उनको मुश्किल तो होगी ही, क्योंकि उनकी सीटें कम हुई हैं। सबसे ज़्यादा नाराज़गी चुनाव में उनके खिलाफ दिखी है। उनके जो साथ के लोग हैं बीजेपी, उसने सबसे ज़्यादा गेन किया है इस चुनाव में, और 2 छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ लग के जीती हैं। तो कुल मिला के इन 3 ब्लॉक्स को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, सामान्य धंधा नहीं होगा। और उनके पास मोरल ताकत नहीं होती है। जो आमतौर पे ऐसा चुनाव हारता है या जिसकी ताकत कम होती है, उसके पास वो मोरल ताकत नहीं होती है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि वो कैसे संभालते हैं इसको। नीतीश कुमार अपनी मनमर्जी से फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते रहे हैं। हालांकि अभी तक उनका सामना कमजोर विपक्ष से रहा है, लेकिन इस बार बिहार के राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं कि नीतीश के लिए सरकार चलाने और मनमर्जी से फैसले लेने की पहले की तरह आजादी शायद ही होगी। साल 2015 में जब नीतीश महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने थे, तब ज्यादा सीटों वाली आरजेडी का सरकार में जब दखल बढ़ा तो कई मसलों पर नीतीश कुमार असहज हो गए थे। ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ज्यादा सीटों वाली बीजेपी और दूसरे सहयोगियों पर वो कैसे अंकुश रख पाते हैं। दूसरी खास बात यह है कि नीतीश की जेडीयू की सरकार में हिस्सेदारी भी कम होगी। एनडीए में बीजेपी 74 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में है और जेडीयू 43 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में नीतीश कैबिनेट में बीजेपी और जेडीयू ही नहीं, बल्कि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम की 4 सीटें और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की 4 सीटें हैं, जिन्हें मंत्री पद देने होंगे। दरअसल इन 2 छोटे दलों के सहारे ही एनडीए बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा है। विधानसभा में जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी कैबिनेट में उतनी भागीदारी के फॉर्मूले पर भी कैबिनेट में दलों को हिस्सेदारी मिलती रही है। इस लिहाज से भी नीतीश की नई कैबिनेट में बीजेपी के मंत्री ज्यादा होंगे तो वही जेडीयू के पिछली बार से कम मंत्री होंगे। बिहार में 36 मंत्री बन सकते हैं। इस लिहाज से भी नीतीश के मंत्रिमंडल में उनकी पार्टी के कम मंत्री होंगे। बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री और पार्टी के दूसरे नेता जिस कोशिश में लगे हैं पिछले 6-6.5 साल से कि देश का अति पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से भाजपा से जुड़ जाए, उस नैरेटिव में, उस अभियान के लिए भी नीतीश कुमार का साथ होना जरूरी है। और नीतीश कुमार को परेशान करके ये जो विधानसभा का गणित है, उसमें ऐसी कोई तरकीब, कोई जुगत नहीं है कि बीजेपी अपनी सरकार बना ले। तो इसलिए भी नहीं चाहेगी क्यों वो अपनी ही एक सरकार को, गठबंधन सरकार को अस्थिर करना चाहेगी। 7वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे नीतीश कुमार को पहली बार बिहार की राजनीति में एक मजबूत विपक्ष का सामना भी करना होगा। साल 2005 में जब वो पहली बार मजबूती से मुख्यमंत्री बने थे, तब से लेकर अभी तक बिहार में विपक्ष कमजोर हालत में रहा है। लेकिन इस बार उन्हें मुद्दों पर घेरने और उनके कामकाज पर नजर रखने के लिए 115 विधायक मौजूद हैं। बिहार चुनाव में एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे आरजेडी के तेजस्वी यादव भी नीतीश की नाक में दम करने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी और कांग्रेस के अलावा नीतीश को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हमलों का भी सामना करना पड़ेगा। विपक्ष की इस चुनौती के बीच नीतीश को सुशासन बाबू की अपनी उस छवि को भी निखारना होगा, जिसे बिहार चुनाव में बड़ा धक्का लगा है। दरअसल बिहार में चुनाव, विकास और रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है और यही वजह है कि चुनाव में जहां सत्ता विरोधी लहर साफ नजर आ रही थी, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लोग खुलकर अपना गुस्सा भी निकाल रहे थे। जाहिर है चुनाव के दौरान आखिरी बार चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले नीतीश के सामने
जेडीयू के खिसके जनाधार और भरोसे को वापस पाने की चुनौती भी होगी। जो उत्साह उन्होंने पहली दफे दिखाया था, दोबारा भी काफ़ी हद तक उत्साह दिखा था, उस किस्म का उत्साह इस बार नहीं दिख रहा था। काफ़ी कुछ कर्मकांड था और काफ़ी कुछ शो बिजनेस था। सबसे लंबा ह्यूमन चेन बनाना, सबसे ऊंचा क्या बना देना, तो इस तरह के तमाशे की जगह शासन पे जो पहली दफ़े काम उन्होंने किया था, लड़कियों की शिक्षा, बच्चों का इनरोलमेंट, दोपहर का खाना, साइकिल देना, अस्पतालों की हालत काफ़ी सुधरी थी उस समय। तो उस किस्म की चीज़ें इस बार उन्होंने नहीं दिखाई थी। चौथी पारी में वो क्या करेंगे ये और मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी ताकत कम है। नीतीश कुमार पिछले करीब 15 सालों से बिहार की सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी, बेरोजगारी, मजदूरों का पलायन और बाढ़ के चढ़ते पानी ने उनका राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। अति पिछड़ा, महादलित और महिला वोटों की राजनीति के जरिए राज्य की सत्ता में मजबूती से खड़े रहने वाले नीतीश की राजनीति स्थिति के बारे में चुनाव के ताजा नतीजे काफी कुछ बयान कर रहे हैं। जेडीयू 43 सीटों पर सिमटकर आरजेडी और बीजेपी के बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार की राजनीतिक साख पर ही सवाल खड़ा हो गया है। भले ही नीतीश एक बार फिर एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो इस बार नुकसान में ही है। बिहार चुनाव में अगर महिला वोटरों ने नीतीश का साथ न दिया होता तो शायद हालात और भी ज्यादा खराब होते। दरअसल नीतीश ने साल 2015 में महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य में शराबबंदी का जो फैसला लिया था, उसे शुरुआती दिनों में प्रभावी तरीके से लागू भी किया गया। लेकिन आज ये फैसला बिहार के गले की फांस बन चुका है। एक तरफ खुलेआम अवैध तरीके से शराब मिलने का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार को आर्थिक तौर पर इसका बड़ा नुकसान हो रहा है। बिहार गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और यही वजह है कि शराबबंदी के फैसले को बदलने को लेकर नीतीश पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन शराबबंदी खत्म करने का फैसला उनके लिए राजनीतिक तौर पर आसान नहीं होगा। रोजगार एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। दूसरा, शराबबंदी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, उससे रेवेन्यू लॉस तो बहुत हो रहा है, उसकी भरपाई का कोई रास्ता नहीं है, और उस रेवेन्यू लॉस को किस तरह से वो विकास के कामों में लगा सकते थे, ये बातें उनके विरोधी बार बार उठा रहे हैं। उनके समर्थकों में भी बहुत से हैं। तो क्या वो इस पर पुनर्विचार करेंगे? क्योंकि शराबबंदी देखिए देश में कहीं सक्सेसफुल नहीं हुई। बंसीलाल ने हरियाणा में किया था, बाद में माफ़ी मांग ली उन्होंने, वो कर नहीं पाए। जैसे केरल में हमने देखा है, बंगाल में हमने देखा है कि गठबंधन के सारे घटक एक दूसरे को मदद करते हैं, अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, अपना अपना जो भी उनको वहाँ एजेंडे में डलवाना होता है वो डलवाया, उतने बजट की मिनिस्ट्री मिलती है, उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन इतने साफ सुथरे ढंग से बिहार में पॉलिटिक्स चलेगी और एनडीए की पॉलिटिक्स चलेगी, इसके लक्षण अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीआईपी और हम एकदम नई पार्टियाँ हैं और बीजेपी थोड़े ज़्यादा उत्साह में है, क्योंकि बीजेपी का कद बढ़ा है, तो नीतीश कुमार को मुश्किलें आएंगी। बिहार का चुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के चेहरों के आसपास ही लड़ा गया है। ऐसे में तेजस्वी के पास जहां पाने के लिए सब कुछ है, वहीं नीतीश को अपनी राजनीतिक साख बचाना जरूरी है। देखना दिलचस्प होगा कि बदले हालात में बिहार को और खुद को कितना बदल पाते हैं नीतीश कुमार।